नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, यानी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसे भी देखिए। फिर इससे सेकेंड पार्ट को देखिए, आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं स्कुल, यानी हमारी खोपड़ी। हमने ऊपर बात किया था पिछले चैप्टर में कि हमारी खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और ये करता क्या है, इसका वर्क क्या है? तो ये जो है बहुत ही हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको ब्रेन कहते हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कुल क्या करता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, कानों को और हमारे नाक को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारी खोपड़ी में ही ये सारी चीजें, जो पार्ट हैं हमारे बॉडी के, ये ऑर्गन हैं, ये क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। इसके साथ साथ जो स्कुल है, जो खोपड़ी है, ये हमारे सर को, हमारे चेहरे को क्या देता है, एक शेप देता है, एक आकार देता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऑल बोन्स ऑफ स्कुल और क्या होता है, इमूवेबल एस्पेक्ट लोअर। जब हमने बात किया था ये सिर्फ ये निचला जबड़ा जो है हमारी खोपड़ी का क्या होता है, मूवेबल होता है। बाकी जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मूवेबल या इमूवेबल होते हैं, यानी ये अस्थाई होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे रिब केज। रिब केज, ये जो आप फिगर देख रहे हो, इस रिब केज, ये रिब केज है जो हमारे चेस्ट में ये हड्डियां होती हैं, चेस्ट के ये पार्ट है। तो यहां पे इसमें देखेंगे कि इसमें 12 पेयर ऑफ रिब होता है, यानी जो हड्डियां होती हैं इसमें 12 जोड़ी होती हैं, यानी टोटल कितनी होती हैं, 24 होती हैं। ठीक है, यानी आप यहां से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 11 और ये 12। इस तरह से 12 इस साइड हड्डियां हैं और 12 इस साइड, अदर साइड, यानी इधर भी 12 इधर भी 12, यानी 12 पेयर में है, ये 12 के पेयर में है, यानी टोटल कितनी हड्डियां हैं रिब केज में, 24 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गन को, हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये जो रिब है ये ज्वाइन होता है किससे, चेस्ट बोन से। जो चेस्ट बोन होती है छोटी सी फ्रंट में, इतनी छोटी होती है, और इनसे ये ज्वाइंट्स होता है। और इसके साथ साथ जो बैक बोन है, इसके साथ ये देखिए, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है हमारा चेस्ट बोन सामने से, और ये जो आपको बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है पीछे साइड में, ये जो है बैक बोन की है। ठीक है, तो ये जो रिब केज है, ये दोनों साइड से ज्वाइंट होती है, हमारे चेस्ट बोन से सामने और बैक बोन से पीछे से, ये दोनों साइड से ये ज्वाइंट्स होती है और एक बॉक्स बना देती है, एक बॉक्स बना देती है, और इसी बॉक्स को क्या कहा जाता है, रिब केज। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज जो है हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, जो ब्लड पंप करता है, जो लंग है, जो श्वसन प्रक्रिया में काम आता है ना, इन नाजुक से अंग को, ऑर्गन को क्या करता है, ये रिब केज प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम चेस्ट बोन की बात करें, ये जो सामने वाला चेस्ट बोन है इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, और जो बैक बोन होता है इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा आप। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैक बोन, जिसे स्पाइन भी कहा जाता है, अभी हमने ऊपर बात किया, वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। तो ये जो हमारे पीछे साइड में, अगर हम टच करोगे आप अपने पीठ पर, तो ये आपको फील होगा, ये जो एक लंबी सी बोन है जो कि हमारे पेल्विक बोन तक जाकर के, यानी कमर के बोन तक जाकर के क्या होती है, ज्वाइंट होती है। इस बोन को हम कहते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन या स्पाइन, इन नामों से इसे जाना जाता है। ये कहां से कहां तक होती है, तो ये नेक से, हमारे गर्दन से लेके हमारे हिप तक होती है। ठीक है, इसमें जो है 33 स्मॉल बोन होते हैं, यानी छोटे छोटे, इसमें ब्लॉक टाइप के ऐसे बोन्स होते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं, 33 बोन्स होते हैं इसमें। ठीक है, वर्टिब्रल प्लेस्ड वर्टिकली अपॉन ईच अदर, एक के ऊपर एक, इस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं। अब इसका मेजर फंक्शंस क्या है,
तो ये प्रोटेक्शन करती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अंदर एक जो हमारी मेन जो धमनियां होती हैं, जो नसें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये इसके अंदर से गुजरी होती है, यानी ये जो हड्डियां हैं इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये इसे प्रोटेक्ट करती है। शोल्डर बोन, रिब केज एंड हिप बोन्स आर ऑल ज्वाइंट टू बैकबोन। अब देखिए इसके साथ, इस बैकबोन के साथ कौन कौन सी हड्डियां ज्वाइंट होती हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ये शोल्डर जो बोन है ये इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, ये रिब केज जो है हमने पहले ही बात किया कि ये जो रिब केज होती है इसके साथ अटैच होती है, यानी और ये जो कहाँ तक जाती है, हिप तक जाती है हमारे, वहां अटैच होती है। इसके साथ साथ ये हमारे नेक से भी ज्वाइंट्स होती है, इसका ज्वाइंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके बारे में, तो स्पाइनल कॉलम जो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू द आवर बॉडी अलाउइंग टू अस स्टैंड अपराइट, बेंड एंड ट्विस्ट। ये जो है हमें सीधा खड़ा होने में मदद करती है, ये जो हड्डी है हमें सीधा अपराइट खड़े होने में मदद करती है, हमें झुकने में मदद करती है, और हमें दाएं बाएं ट्विस्ट करने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं शोल्डर बोन क्या है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, शोल्डर बोन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये सफेद वाला क्या हो गया, ये हो गया रिब केज। हमने इसके बारे में बात किया था, ये जो छोटी बोन है इसको चेस्ट बोन बोलते हैं, जो फ्रंट में होती है। ठीक है, ये फ्रंट में होती है चेस्ट बोन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, मेनली अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, शोल्डर बोन की, तो ये है शोल्डर बोन। हमने बात किया था ये जो है स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है, ये है शोल्डर बोन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी हैज टू शोल्डर, दो कंधे होते हैं, एक होता है लेफ्ट में और दूसरा होता है राइट में। ठीक है, और शोल्डर बोन बना किससे होता है, तो कॉलर बोन, जिसे क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉलर बोन जिसको क्लेविकल बोलते हैं, और दूसरा शोल्डर ब्लेड होता है जिसे स्कैपुला, यानी ये जो ब्लेड जैसी बनी होती है इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला। ठीक है, कॉलर बोन जो होता है वो कर्व्ड बोन होता है, इस तरह से घुमावदार जैसा होता है, कर्व्ड बोन होता है। जबकि शोल्डर ब्लेड जो है ये अपर आर्म बोन इज ज्वाइंट टू शोल्डर ब्लेड बाय द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये जो हमारे हाथ की जो बोलते हैं, ये जो अपर आर्म की जो बोन है इसके साथ ये ज्वाइंट होता है। इसी में अब देखिए, ध्यान दीजिए, जो हमने बात किया था कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है, बॉल एंड जो सॉकेट ज्वाइंट होता है, ये हमने बात किया था कि एक खाली सी ऐसी कैविटी होती है, वो किसकी है, शोल्डर ब्लेड के पास होता है, और इसके जो अपर आर्म होता है हमारा, उसमें एक बॉल नुमा ऐसे हेड होता है, और उसके साथ ये हमारी हाथ की जो हड्डी है वो जुड़ी होती है इस बॉल के साथ। तो इस खाली कैविटी में ये जो है फिट रहता है, जिससे कि हम इसको क्या करते हैं, इधर उधर घुमा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है शोल्डर बोन में होता है, और शोल्डर बोन का जो दूसरा पार्ट है शोल्डर ब्लेड, इसमें ये कैविटी होती है, और ये जो बॉल है इसके साथ अटैच होता है, जिससे कि हम अपने हाथ को क्या करते हैं, फ्रीली घुमा पाते हैं। ठीक है, अब देखिए पेल्विक बोन। पेल्विक बोन यानी जो कमर की हड्डी है, ये बॉल शेप्ड होती है, स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, एट द लोअर एंड ऑफ स्पाइन टू विच आवर लेग आर अटैच्ड। जो हमने बात किया था, जो स्पाइन होती है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके साथ ये ज्वाइंट होता है। हिप, जो हिप की हड्डी है जिसे हम पेल्विक बोन भी कहते हैं, इसके साथ ये क्या होता है, अटैच होता है, ज्वाइन होता है। पेल्विक बोन इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक। ये जो पेल्विक बोन होती है ये कहाँ होती है, ठीक हमारे पेट के नीचे वाले पार्ट को अटैच करती है, या उसके साथ ही उसके नीचे रहती है। दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन। ये वही पार्ट है, ये वही हड्डी है पेल्विक बोन, जिसपे हम क्या करते हैं, बैठते हैं, जिसके सहारे हम बैठ पाते हैं। और इट कनेक्टेड टू द स्पाइन एंड टू द लेग बोन एट द हिप ज्वाइंट। और ये स्पाइन के साथ, लेग जो है हमारी लेग बोन जो है, जांघ की दोनों हड्डियां, एंड हिप ज्वाइंट्स, ये तीनों से क्या होती हैं, कनेक्टेड। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्लडर। अब ये क्या करता है भाई, ये किसको सुरक्षा देता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लडर होता है उसको। बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो दोनों
आंतें होती हैं, बड़ी और छोटी आंत, इनको प्रोटेक्ट करता है। एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? तो पेल्विक बोन। जो पेल्विक बोन है ये कुछ इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि ब्लडर, बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब इसी के साथ हम बोन के साथ हमने पढ़ा था कार्टिलेज होता है। 206 हमने पढ़ा था कि 206 क्या होती हैं? बोन्स होती हैं हमारे बॉडी में। इसके साथ साथ कुछ जो है सम कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज क्या होता है? तो ये एक स्मूथ टिश्यू होता है, पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड द विच कैन बी बेंट। ये जो होता है ये स्केलेटन का ही पार्ट है, लेकिन ये कार्टिलेज जो है ये स्केलेटन का ही, हमारे कंकाल तंत्र का ही पार्ट है, लेकिन ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता। जबकि ये क्या होता है? ये आसानी से, या कह सकते हैं कि इसे हम इजीली बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अगर आप ध्यान दो, कान के इस पार्ट को टच करो, आप अपने कान के ऊपरी पार्ट को आप टच करो, आप देखोगे कुछ हार्ड सा है, मांस भी नहीं है, लेकिन कुछ है ऐसा हार्ड जिसको हम आसानी से बेंड कर पाते हैं, और यही क्या होता है? ये कार्टिलेज बोन होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन द ईयर, ये कहाँ कहाँ होती है? हमारी कान में होता है, हमारे नोज में होता है, नोज जॉइंट्स में होता है, एंड बिटवीन वर्टिब्रे और ऑफ बैकबोन। और बैकबोन के जो जॉइंट्स होते हैं, या जो नी के ये जॉइंट्स होते हैं, हर एक जॉइंट्स पे ये कार्टिलेज क्या होती है? हमारे शरीर में होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। जैसा कि जिस मांसपेशियों के सहारे ही बोन्स क्या करते हैं? फोल्ड होते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो मसल्स क्या होता है भाई? ये सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये क्या करता है? एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ अटैच बाय टू बोन बाय टेंडन, ये टेंडन के थ्रू बोन से अटैच होता है, और मसल्स की ही सहायता से हम क्या करते हैं? अपने बोन को फोल्ड कर पाते हैं या इधर उधर बेंड कर पाते हैं। ऑल मूवमेंट इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। देखिए बात वही है, कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे कि आवर बोन्स मूव बाय कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आवर स्केलेटन मसल। जो हमारे बोन्स हैं ये हमारे मसल्स, जो स्केलेटन मसल्स है, इसी के कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन के द्वारा ही क्या होता है? मूव हो पाता है। जैसे यहां पे देखेंगे, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। जब दो मसल्स आपस में मिल करके काम करते हैं तो बोन को क्या कर पाते हैं? मूव करा पाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये पूरे शरीर में क्या है? ये मसल्स हैं, इनके अंदर, इसके नीचे क्या होती हैं? बोन्स होती हैं, और ये मसल्स जो ही हैं ये मिल करके बोन को क्या करते हैं? इधर उधर मूव कराने में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए कैसे ये काम करता है। अगर हम बात करें, ये क्या है? ये टेंडन है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ये हाथ जो है यहां से अपने कोहनी के पास से, एल्बो के पास से क्या करना है? घुमाना है, बेंड करना है, तो इसमें कौन मदद करेगा? तो ये जो देखिए, एक ये मसल और एक ये मसल, जैसे ही हम पीछे की ओर फोल्ड करेंगे, इस साइड जैसे ही हम ये फोल्ड कर रहे हैं अपने हाथ को, तो ये क्या कर रहा है? कंट्रैक्टिंग बाइसेप। ये जो है बाइसेप जो है हमारी ऊपर की जो मांसपेशी है, ये क्या हो गई? छोटी हो गई, और ये वाली क्या हो गई? रिलैक्स्ड हो गई, यानी एक्सपेंड कर फैल गई। ठीक है, और जैसे ही हम इस अपने हाथ को सीधा करते हैं, इस दिशा में हमने कर दिया, तो ये क्या हुआ? ये अब रिलैक्स्ड हो गया बाइसेप, और ये ट्राइसेप क्या हो गया? कंट्रैक्ट हो गया। यानी ये छोटा हुआ, ये बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हाथ को हम सीधा कर पा रहे हैं। अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो हम अपने हाथ को क्या कर पाएंगे? फोल्ड कर। यानी हमने ऊपर बात किया कि दो जो मसल्स हैं, टू मसल्स मिल करके जब आप काम करते हैं आपस में, तो हम अपने बोन को क्या करा पाते हैं? मूव करा पाते हैं इजीली से। ठीक है, जैसा कि वही चीज है, ये कंट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो क्या कर पा रहे हैं? हम अपने हाथ को फोल्ड कर पा रहे हैं। अगर ये लंबा हो गया
और ये कंट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया, तो हम अपने हाथ को क्या कर पा रहे हैं, सीधा कर पा रहे। ठीक है, तो मसल्स मूव बोन्स। बोन्स अगर किसी भी हम अपने बॉडी के बोन्स को मूव कराना चाहते हैं तो वहां पे जो है मेन काम कौन करता है, हमारे बॉडी का मसल्स करता है। देखिए जैसे when one of them contracts, the bone is pulled in that direction, the other muscles of the pair relaxes। जैसे ही हम बोन को पुल्ड करते हैं, जैसे बोन को पुल्ड किया गया, खींचा गया, तो इसमें क्या होता है, एक जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और दूसरा मसल्स क्या हो जाता है, रिलैक्स्ड। फिर अगर हम अदर अपोजिट डायरेक्शन में करें उसी बोन को, तो जो पहला मसल है वो रिलैक्स्ड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, विच द फर्स्ट रिलैक्सेस व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस। जैसे ही फिर से दूसरा पहला रिलैक्स हो जाएगा, फिर से उसी पोजीशन में हम या उसी स्थिति में हम आ जाते हैं, या हमारी जो हाथ है या जो हमारा बॉडी पार्ट है वो उसी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। जो मसल्स होता है इसे हम केवल पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखिए, बात करते हैं कि अब तो ये मनुष्यों की बात हो गई कि नहीं, मनुष्य कैसे मूव करते हैं, इनमें क्या क्या ऑर्गन होता है, ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हमने देखा यहाँ पे। इसके साथ साथ हम देखेंगे अब इसमें कि हाउ एनिमल्स मूव गेट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स जो हैं ये कैसे मूव करते हैं, और इसमें हम देखेंगे जो ऐसे एनिमल्स जो छोटे हैं ये कैसे एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, या इनमें क्या क्या फीचर्स हैं, इनको हम देखेंगे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो इनकी मूव करने का जो तरीका है वो क्या है, थोड़ा अलग है, यानी गेट यानी अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। इनके जैसा फिर कोई और वॉक नहीं करता, कुछ अलग तरह के। जैसे अगर हम बात करेंगे काऊ, बुफेलो, डॉग, कैट, ये क्या करते हैं, या तो वॉक करते हैं या रन करते हैं। ठीक है, ये वॉक करते हैं या रन करते हैं। दूसरा है स्नैक, ये क्या करता है, स्लिदर करता है, रेंगता है। बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। इंसेक्ट क्या कर सकते हैं भाई, ये चल भी सकते हैं। ठीक है, ये फ्लाई भी करते हैं, ये क्रॉल भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फिश जो है वो क्या करता है, स्विम कर सकता है। आइए एक एक करके देखते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर को, इनके बोन फॉर्म को, कि ये कैसे और क्यों अपनी पर्टिकुलर जो वे है मूव करने का ये कैसे कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अर्थवर्म के बारे में, फिर स्नैल, कॉकरोच, फिश, स्नैक एंड बर्ड। इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे मूव कर पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थवर्म। जैसा कि आप जानते हैं अर्थवर्म केचुआ जो होता है। ठीक है, अर्थवर्म का जो बॉडी है ये बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से बना होता है, यानी रिंग जैसा स्ट्रक्चर, मेनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड, एक के साथ एक ऐसे इस तरह की रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, इस तरह की रिंग बनी होती है। अगर आप ध्यान से देखो केचुए के शरीर पे जो इस तरह की रिंग बनी होती है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर कोई बोन नहीं होता, ये सिर्फ मसल होता है जो कि एक्सटेंड एंड शॉर्टन करता हुआ ये आगे क्या कर पाता है, मूव कर। जब ये मूव करता है, ध्यान दीजिएगा, जब अर्थवर्म मूव करता है तो क्या करता है, फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अपने बॉडी पार्ट के अगले पार्ट को क्या करता है, अपने बॉडी के अगले पार्ट को, अगर मान लीजिए ये पीछे वाला पार्ट और ये आगे वाला पार्ट मानते हैं, तो अगले पार्ट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, फैलाता है। ठीक है, यहां तक फैला के ले आएगा सिर्फ इसी पार्ट को। फिर इसके बाद क्या करेगा, इस पार्ट को क्या करेगा, कीपिंग दियर रियर फिक्स पोर्शन फिक्स्ड द ग्राउंड। तब तक जब तक ये एक्सटेंड कर रहा है उस स्थिति में या उस समय में इस वाले पीछे वाले पार्ट को एज इट इज होल्ड रखता है ग्राउंड पे, इसको मूव नहीं होने देता। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। जब इसको ये एक्सटेंड कर लेता है तो इसको यहां फिक्स कर लेता है। फिर इसके बाद इसको क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है, यानी जो पकड़ बना करके रखता है ये रिंग से मिट्टी पर या धरती पर कह सकते हैं, तो इसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, और फिर इसको क्या करता है,
छोटे में यानी कंट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। इस अपनी बॉडी को ये छोटा करता है और ये फिर कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। अगर हम बात करें तो ये यहाँ आ जाता है, अपने बॉडी को शॉर्ट करके, छोटा करके। फिर अब क्या करेगा, यहां तक ये होल्ड करेगा और फिर ये आगे वाले पार्ट को यहां ले आएगा और फिर इसके बाद ये पीछे वाले पार्ट को यहां ले आएगा, तो फिर क्या करेगा, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से ये क्या करता है, ये मूव करता है। यानी अपने शरीर के आधे पार्ट को पहले आगे की ओर बढ़ाता है, फिर उसको जमीन पे होल्ड करता है, पकड़ बना लेता है, फिर पीछे वाले पार्ट को खींच करके आगे ले। इस तरह से दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाई स्मॉल डिस्टेंस। इस तरह से ये छोटी छोटी दूरियों को तय करते हुए आगे बढ़ता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अर्थवर्म जो है कैसे मूव कर पाता है, तो ये रिपीटेड बार बार इसी चीज को करता है। क्या, मसल्स को एक्सपेंशन करता है एंड कंट्रैक्शन करता है। पहले एक्सपेंड किया, फिर कंट्रैक्ट किया, फिर एक्सटेंड किया, फिर कंट्रैक्ट किया। इस तरह से ये अपने बॉडी को मूव करा पाता है, ठीक है। The body also is created slimy substances to help the movement। इसके साथ साथ ये अपने शरीर से कुछ चिपचिपे पदार्थ को भी छोड़ता है ना, निकालता रहता है, जिसकी मदद से ये आसानी से मूव कर। आइए अब आगे देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये केचुआ है, इसके फिगर को ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस पे, इसकी बॉडी पे क्या बना हुआ है, ये रिंग रिंग सा बना हुआ है और इसी रिंग की मदद से ये अपने शरीर को कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर ये मूव कर पाता है, ठीक है। जैसे यहां देखिए, क्लियर आपको विजिबल हो रहा होगा, ये केचुए का रिंग है, ठीक है। तो क्या करता है, अगर मान लीजिए इधर मूव करना होगा तो इतने पार्ट को क्या करेगा, ये इस वाले पार्ट को इसी तरह से एज इट इज होल्ड रखेगा और इस वाले पार्ट को थोड़ा फैला करके यहां तक ले जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट को कंट्रैक्ट करेगा, छोटा करेगा और यहां तक लेके चला है, यानी ये वाला पार्ट अब नहीं दिखेगा। फिर क्या करेगा, इसको सेंटर बनाएगा ये अपना और इस वाले पार्ट को फिर बढ़ा करके वो आगे की ओर ले जाएगा और फिर इस पार्ट को यहां तक खींच करके ले आएगा। यानी इस तरह से ये क्या कर पाता है, केचुआ जो है एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर। अब देखिए यहाँ पे, अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिसल्स। यानी ये छोटे छोटे रिंग जैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। इसके जो कह सकते हैं कि पैर नुमा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन पैर होता नहीं है, छोटे छोटे ये पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाता है। इसके साथ साथ देखिए, द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। जो ब्रिसल्स होते हैं, ये जो नीचे छोटा छोटा दाना जैसा निकला होता है, स्ट्रक्चर निकला होता है, ये मसल से कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप। ये जो ब्रिस्टल्स है ये क्या करता है, गुड ग्रिप, पकड़ बनाने में मजबूत, इसको सहायता देता है। इसके साथ साथ द अर्थवर्म इट वे थ्रू द सॉइल। ये अपने ही तरीके से मिट्टी को खाता है, इसकी इसीलिए इसे फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। केचुए को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, क्योंकि ये जब खेत में मिट्टी को खाता है तो ये नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे, ये मिट्टी को क्या करता रहता है, पलटता रहता है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसलिए इसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। इट बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। दिस इंप्रूव द सॉइल क्वालिटी। और यही चीजें जो है ये लगातार करता रहता है, मिट्टी को खाता है और मिट्टी को ही ये एक्सक्रिएट करता है, निकालता रहता है, और इस तरह से मिट्टी की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। इसलिए इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं स्नेल के बारे में, जिसको हम घोघा भी कहते हैं अपने लैंग्वेज में, तो इनके ऊपर क्या होता है, एक हार्ड सेल होता है और ये सॉफ्ट होते हैं, और इसके नीचे जो है छोटे छोटे ब्रिसल्स जैसे इसमें भी निकले होते हैं, जिसकी मदद से ये चलता है। और जैसे ही लगता है कि इसको किसी दुश्मन से या इस तरह से कुछ आहट मिलता है, ये अपने पूरे बॉडी को इस हार्ड सेल के अंदर क्या कर लेता है, छुपा लेता है। ये क्या है, तो वेरी स्लो मूविंग एनिमल है, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला ये जानवर है। स्नेल कैरीज सेल, इसके सर पे एक, जो पीठ पे एक सेल होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर,
ऑन इट्स बैक, इसके पीछे ये कैरी करता रहता है हमेशा, यानी इसके शरीर से जुड़ा होता है। इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल, और यही चीज जो है ये आउटर स्केलेटन है, यानी बाहरी कंकाल तक, ठीक है। बट इट नॉट मेड ऑफ बोन, लेकिन ये बोन से बना हुआ नहीं होता है, लेकिन इसको आउटर स्केलेटन कहा जाता है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज बी ड्रैगड अलोंग। जो इसके सेल होते हैं वो सिंगल यूनिट का होता है, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता, सिर्फ ये क्या करता है, ड्रैग करता है, अपने शरीर को खींचता है। स्नेल हैज ओनली 1 फीट, इसमें सिर्फ एक पैर होता है। फुट ऑफ स्नेल इज लार्ज, फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड, इसके जो पैर होते हैं वो डिस्क शेप में होते हैं। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं, और उसी की मदद से ड्रैग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, चलता रहता है, यानी मूव करता है। स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ दिस फुट, अपने पैर की मदद से ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चलता रहता है। अब हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में, जैसा कि आप अपने किचन में आपने इसको देखा होगा, है ना। तो कॉकरोचेस कैन वॉक, ये चलते भी हैं। क्लाइंब, दीवार पे चढ़ जाते हैं। एज वेल एज फ्लाई, और थोड़े बहुत ये उड़ भी लेते हैं, जितना चलते हैं, चढ़ते हैं दीवारों पे, और उड़ते भी हैं हवा में, ठीक है। बहुत लंबी दूरी तो तय नहीं करते, लेकिन उड़ते हैं। The body is covered with the hard outer skeleton, which is made of different unit joined together the primitive movement. इसका भी जो होता है वो आउटर स्केलेटन होता है, इसके शरीर पे ही ऊपर की ओर ही स्केलेटन होता है, ठीक है। और ये उसके कह सकते हैं शरीर से जुड़ा होता है, जो कि ये परमिट देता है मूवमेंट के लिए, यहां से वहां घूमने के लिए ये परमिट देता है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग, यानी इस साइड 3 पैर होते हैं, ठीक है, और इस साइड भी 3 पैर होते हैं, यानी टोटल इसमें 6 पैर होते हैं, जो कि इसको वॉक करने में, चलने में मदद करते हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स, इसके 2 पंख होते हैं, जो कि इसके चेस्ट से अटैच होते हैं, ब्रेस्ट, ठीक है। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल, इसमें कुछ मसल्स भी होती हैं, तो मसल्स नियर द लेग मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, और जो मसल्स होते हैं वो लेग के नजदीक होते हैं, जिसके कारण जो लेग है वॉक करने में क्या करता है, मदद करता है। ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई, ठीक है। जो विंग ब्रेस्ट मसल्स हैं ये मूव होते हैं या मूव करते हैं जब ये उड़ते हैं, जब ये उड़ने के प्रयास करते हैं, तो वहां पे जो ब्रेस्ट मसल्स है वो क्या होता है, मूव होता है। अब हम बात करेंगे बर्ड के बारे में, चिड़िया के बारे में। आप सभी लोगों ने बहुत प्रकार की चिड़िया को देखा होगा अपने आसपास, जब आप कहीं खेत में या अपने बगीचे में गए होंगे तब भी आप चिड़िया को देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बर्ड फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ये चिड़िया जो है जमीन पर भी वॉक करती है, चलती है, इसके साथ साथ हवा में यानी आकाश में भी उड़ती है। सम बर्ड लाइक डक एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ चिड़िया जैसे कि डक, बत्तख और स्वान, ये जो है ये पानी में तैरते भी हैं। द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ती इसलिए है क्योंकि इनका शरीर जो है उड़ने के लिए ही बनाया गया है। इस तरह का इनके बॉडी का स्ट्रक्चर है जो उड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। देयर बोन्स और हॉलो एंड लाइट, इनकी जो हड्डियां होती हैं ये हल्की होती हैं और खोखली होती हैं, इनसे उड़ने में इनको क्या होता है, आसानी होती है, ठीक है। हैंड लिम्स आर यूज फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग, जब ये अपना शिकार करते हैं या चलते हैं तो अपने ये पैरों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो इनके आगे के विंग होते हैं ये मॉडिफाइड विंग होते हैं, यानी जैसे हमारे हाथ हैं इस तरह से हाथ ही होता है इनका, लेकिन वो क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। और इनके जो शोल्डर बोन होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जिन पे इतने लंबे समय तक क्या करते हैं, ये उड़ते रहते हैं, शोल्डर बोन मजबूत होने के कारण, ठीक है। अगर हम देखें तो द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स टू फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, इनके जो मसल्स होते हैं, जो ब्रेस्ट बोन्स जो होता है वो मॉडिफाइड होता है, और ये क्या करता है, मसल्स को होल्ड करता है, और किसके, फ्लाइट को, यानी उड़ते समय ये मसल्स को क्या करता है, होल्ड करता है मजबूती के साथ,
जिसकी मदद से ये अपने विंग्स को अप एंड डाउन करते रहते हैं और ये क्या करते हैं, आसानी से हवा में उड़ते रहते हैं। बर्ड्स फ्लाई बाई कांस्टेंट फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स। चिड़ियां उड़ती रहती हैं, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फ्लैप करती रहती हैं। अगर हम कहें कि ये चिड़िया है तो ये जो है ये अपने पंख को क्या करती है, फ्लैप करती रहती है, यानी नीचे ऊपर करती रहती है। इस तरह से ये क्या कर पाती है, उड़ पाती है। ठीक है, जैसे आप इस चिड़िया के कंकाल को देखिए, ये जो है क्या है, ये इसका बोन, ब्रेस्ट बोन है। ये इतने मजबूत होते हैं, ये मसल्स के साथ ज्वाइंट्स होते हैं, और ये जो फीदर्स बोन है ये भी काफ़ी मजबूत होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लगातार फ्लैपिंग करते रहते हैं और ये उड़ने में इसको मदद करती है। इनकी जो हड्डियां होती हैं हॉलो एंड लाइट होती हैं, हल्की और खोखली होती हैं। ठीक है, और इनका जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन शेप होता है, इस तरह का। ठीक है, स्ट्रीम लाइन शेप होता है, यानी स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब क्या है, आगे और पीछे नोकीला यानी पतला और बीच में मोटा होना। ये क्या करता है, हवा में आसानी से तैरने देता है, यानी इजीली ये हवा में उड़ पाते हैं। इसके साथ देखेंगे स्नैक्स। जो सांप होते हैं ये कैसे चलते हैं, तो देखिए, स्नैक हैव ए लॉन्ग बैकबोन। स्नैक में एक लंबा बैकबोन होता है, एक लंबी हड्डी होती है, सिंगल। ठीक है, दे हैव मेनी थिन मसल्स, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पतले मसल्स के साथ ये जुड़े होते हैं। दे आर कनेक्टेड, ये जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ। दे ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो बैकबोन है इसके साथ भी जुड़े होते हैं, जो रिब है इनके साथ भी जुड़े होते हैं, जो इनकी स्किन है इसके साथ भी, ये जो मसल्स हैं इनके ये ज्वाइंट। इसके साथ साथ द स्नैक बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। इनकी जो बॉडी है ये कर्व हो सकती है कई लूप्स में, यानी इस तरह से ये कई लूप्स बना करके ये क्या करते हैं, ऐसे ये चलते हैं, तो इनकी बॉडी ऐसी बनावट होती है कि ये बहुत सारे लूप्स में ये टर्न हो सकते हैं। ठीक है, ईच लूप ऑफ स्नैक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश। और जो ये लूप होता है, जैसे अगर हमने बात किया कि ये सांप का अगर ये लूप बनाता है, तो ये जो लूप बन रहा है, एक लूप और ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप, है ना, इस तरह से ये जितने लूप बन रहे हैं, अगर हम कहें कि ये लूप बन रहा है सांप का और इसी तरह से ये मूव करता है, तो ये जो लूप है यही इनको मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह पुश करने में, फॉरवर्ड करने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि यही लूप जो है क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, यानी दबाव बनाते हैं, किस पे, ग्राउंड पे, और ये अपने शरीर को आगे बढ़ा पाते। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश, द स्नैक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सीधे नहीं चल पाते, ऐसे नहीं जा सकते। ये जब तक ये लूप नहीं बनाएंगे, और लूप बनाने की मदद से क्या होगा, ये सभी लूप्स जो हैं मिट्टी को यानी जमीन को पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, और अपने शरीर को ये आगे की ओर ये खींचता चला जाता है। ये सीधा नहीं जा सकता। ठीक है, ये जब भी सांप चलेगा तो ऐसे लूप बना करके ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाए। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो सांप है ये क्या कर रहा है, अपने शरीर को इस लूप में बना करके चलता है। ठीक है, और ये लूप ही है जो इसे, इसकी बॉडी को फॉरवर्ड करता है, पुश करता है आगे की ओर जाने के। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिश, मछली के बारे में। इसका क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, इसका शेप भी क्या होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, और स्ट्रिप लाइन हमने भी बात किया, आगे नुकीला और पीछे नुकीला, यानी पतला सिरा होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इस तरह का सिरा बना होता है जिसको हम बोलते हैं, इस तरह का फिगर जिसे हम बोलते हैं क्या, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी जो मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी है इससे ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, द बॉडी टेम्पर एट बोथ एंड। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो टेम्पर होती है, पतली होती है दोनों सिरों पर। दिस शेप अलाउ फिश टू मूव इन वाटर इजिली, और इसी शेप के कारण ये पानी में आसानी से क्या कर पाते हैं, तैर पाते हैं या मूव कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो इसके हड्डियां होती हैं, जो स्केलेटन होती है मछली की, वो स्ट्रॉन्ग मसल से क्या होती है, ढकी होती है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब ये तैरती है तो मसल्स मेक द फ्रंट
part of the body curve to one side and the tail part swing toward the opposite side. जब ये तैरती हैं तो क्या करती हैं, जो ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है इस तरह का हो जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये अगर इस साइड डायरेक्शन में है तो ये पीछे वाला जो होगा इस साइड डायरेक्शन में, यानी कि ये लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ये पहला पार्ट इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में, और फिर इधर इसी तरह की ये जो प्रक्रिया है ये ऐसे करती रहती हैं, अपने शरीर को कर्व कर लेती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो मसल्स है ये फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड, एक साइड से ये कर्व होता है, और जो टेल पार्ट होता है ये स्विंग टुवर्ड द अपोजिट साइड, ये जो पूंछ है इसका ये दूसरे साइड हो जाता है, और इसी तरह से ये आगे, अगर ये इस साइड इसका मुंह हो जाएगा तो इसकी पूंछ जो है इस साइड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हम कहें ये माउथ है, ठीक है, और ये टेल है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जब ये तैरती हैं तो इनके मुंह और पूंछ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी मदद से ये क्या कर पाती है, तैर पाती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और फिर तुरंत ही इधर से उधर ये क्या करती हैं, जल्दी जल्दी तेजी से चेंज करती रहती हैं अपने पूंछ और मुंह के जो डायरेक्शन है उसको, और जिसकी वजह से दिस मेक अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, और यही क्या करता है, जर्क पैदा करता है, और जिसकी मदद से ये पानी में आसानी से तैरती है। A series of such jerk make the fish swim ahead, और यही सीरीज यानी लगातार ये इसी चीज को ये करती रहती हैं, जिसके कारण ये आसानी से पानी में क्या कर पाती हैं, तैर पाती हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये माउथ इस साइड है तो पूंछ इस साइड हो जाएगा, अगर माउथ इस साइड है तो यहाँ हो जाएगा, यानी इस साइड अगर अपोजिट हो गया तो पूंछ इधर, यानी इस तरह से इनमें जर्किंग चलता रहता है। फ्रंट पार्ट ऑफ कर्व टू वन साइड, टेल कर्व टू अदर साइड। अगर सामने का पार्ट जो है दूसरी साइड है, एक साइड है, तो उसका जो पूंछ होगा वो दूसरी साइड होगा, और इसी तरह से ये कंटिन्यूअस जो जर्क है इनको तैरने में मदद करता है। इस तरह से इस चैप्टर को हम समाप्त कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। खास करके वीडियो कैसा लग रहा है आपको, लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं, इसका फीडबैक जरूर हमें दें। तब तक के लिए